1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100% छूट दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान साथियों को विभिन्न कृषि यंत्रों यथा पावर टिलर, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, रीपर आदि हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 50,000 कृषक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष 500 कस्टम हायरिंग 96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों में अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा के कारण वर्षा जल का संग्रहण कर बिना छीजत के पानी का उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु आगामी वर्ष 8,000 डिग्गियों व 15,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन सहित आगामी 2 वर्षों में 36,000 फार्म पॉन्ड्स के लिए 585 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। इससे 80,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। 80,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आगामी वर्ष 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर तारबंदी हेतु 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सामुदायिक तारबंदी में कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि विकास के लिए उन्नत बीज, भूमि सुधार, बायो एजेंट्स एवं माइनर मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता के लिए मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल एवं अरंडी आदि फसलों के 70,000 प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 2,50,000 से अधिक किसानों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुदानित प्रमाणित बीजों का वितरण कर लाभान्वित किया जाएगा। इन पर 135 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 5,000 से अधिक आबादी वाली 3,496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2,098 ग्राम पंचायतों में इस हेतु लगभग 270 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। आधुनिकतम तकनीकों तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग एवं क्षमता विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली एम्स राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि में AI, ML, GIS, रिमोट सेंसिंग एवं सैटेलाइट इमेजरी आदि तकनीकों द्वारा किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य की निगरानी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस हेतु 77 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल, प्लास्टिक मल्च उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष 4,000 कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में
उद्यानिकी विकास के लिए औषधीय पौधों व मसाला फसलों तथा फूल व सब्जी आदि की खेती संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेश में चूरू सहित खारे पानी की उपलब्धता वाले जिलों में झींगा पालकों को राहत देने के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों को और अधिक गति दिए जाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पद चरणबद्ध रूप से भरे जाने प्रस्तावित हैं। आगामी वर्ष 443 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। कृषि विपणन एवं सहकारिता, ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत में आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान कर व्यय किए जाएंगे। कराना पड़ेगा। दीर्घकालीन सहकारी कृषि कुछ सोचना कहना पड़ेगा एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर्स हेतु 590 करोड़ रुपए की ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 26,000 किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे। हमारे प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पाद अपने मूल स्थलों यथा नागौरी, अश्वगंधा, सौजती मेहंदी आदि के रूप में पहचाने जाते हैं। राज्य के और विशिष्ट एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से मैं मिशन राज गिफ्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश में भंडारण क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादों में प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग क्षमता विकास, मंडी विकास तथा आधारभूत संरचना निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त ग्रोसरी एवं अन्य खाद्य उत्पाद उपलब्ध करवाए जाने के लिए नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित किए जाएंगे। साथ ही समस्त जिलों में नवीन उपहार विक्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे। दूर दराज से कृषि उपज की बिक्री हेतु कृषि उपज मंडियों में आने वाले किसानों को गर्मी एवं बरसात से बचाव के लिए शेड निर्माण सहित मंडियों तक पहुंच मार्ग एवं यार्डों में अन्य आधारभूत कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी, प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए पशुधन संख्या एवं निर्धारित दूरी जैसे मानकों के आधार पर आगामी 2 वर्षों में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर
2000 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सरस ब्रांड को गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सरस उत्पादों के आउटलेट्स खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत वर्तमान में 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना में 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के लिए प्रदेश में मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 200 लाख लीटर प्रतिदिन तथा दूध और दुग्ध उत्पाद बिक्री केंद्रों की संख्या 1 लाख किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने, मिल्क प्लांट्स की स्थापना, अपग्रेडेशन एवं विस्तार करने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। 1 लाख पशुपालकों को वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित उत्पाद, शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में मुर्गी पालन तथा गौ उत्पादकों को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नवा स्तंभ हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता, हरित बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडिफाइड बजट में हमने सतत विकास के साथ एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। इस कड़ी में जहां पिछले वर्ष राज्य के पहले हरित बजट हेतु हमने 27,850 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया था, वहीं आगामी वर्ष के लिए 20% से अधिक की वृद्धि के साथ 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता केन्या के प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट वंगारी माथाई के शब्दों में, The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. अर्थात पर्यावरण और अर्थव्यवस्था वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते तो हम स्वयं के अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते। पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए हम वर्ष 2047 तक राजस्थान को पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाएंगे। इसके लिए हम वृक्षारोपण, वन एवं जीव संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामूहिक भागीदारी एवं सतत भू उपयोग द्वारा जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा जैव विविधता संरक्षण की दिशा में सुनियोजित कार्य कर रहे हैं। हमारा वर्ष 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाकर 20% किए जाने का लक्ष्य है। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से प्रारंभ किए गए मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हमारे द्वारा जन सहभागिता से लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की दृष्टि से राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकसित किए जाएंगे।
अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सी जोन्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु 32 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए आवंटित भूमि का 10% भाग वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए जाने हेतु 31 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष पृथ्वी प्रोजेक्ट फॉर रेजिलिएंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वैल्यूराइजेशन इनिशिएटिव परियोजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रे बेस्ड ऑगमेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बचाव एवं पुनर्वास सुविधाएं, एआई आधारित निगरानी, इको टूरिज्म सर्किट विकास आदि कार्यों हेतु 1500 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष सामुदायिक और व्यक्तिगत विकास यथा पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, चारागाह विकास आदि के कार्य लगभग 5000 करोड़ की राशि से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तृतीय चरण के तहत आगामी वर्ष लगभग 5000 गांवों में 2500 करोड़ रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। प्राचीन अरावली पर्वतमाला के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। इसके लिए अरावली पर्वतमाला की करीब 4000 हेक्टेयर डिग्रेडेड भूमि के रेक्लेमेशन के लिए पक्की दीवार एवं संरचनाओं का निर्माण एवं स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण करवाया जाएगा। साथ ही खान, पुलिस एवं वन विभाग के समन्वित प्रयासों से अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पर 130 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं